हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट जो है वो साइडवेज एक्शन में अटका हुआ है। एक इंपॉर्टेंट लेवल से फिर से हमें बाउंस बैक देखने को मिला है। बिटकॉइन में उसका इम्पैक्ट आपको ऑल्ट कॉइन में भी दिख रहा होगा, और मेरे जो पीछे आपको ग्रीन मार्केट दिख रहा है उसका ही नतीजा है, क्योंकि बिटकॉइन थोड़ा बहुत रिकवरी दिखाया है। तो यहाँ पे अब क्या पॉसिबिलिटीज़ है, और जो 37,000 का लेवल था, क्या वो हमें फर्दर सपोर्ट की तरफ बिहेव कर रहा, हम क्या फर्दर ऊपर जा रहे हैं, या अभी भी नीचे का पुश जो होता है, प्राइस नीचे पुश हो सकता है, उस सब के ऊपर बात करेंगे। एंड इसका इम्पैक्ट जो ऑल्ट कॉइन पे है वो भी बात करेंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूँगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए, या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइज, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो तो जरूर आप academy.cryptoinsiderta.com पे विजिट कर सकते हो, जहाँ पे सेकंड बैच का इनरोलमेंट चल रहा है। और जो अभी रिसेंटली मैंने कूपन कोड शेयर किया था रिपब्लिक डे के बेस पे, वो कूपन कोड का जो डेट है वो आज है लास्ट डे। तो आप लोग ज़रूर जो है, आप चाहो तो एडवांटेज ले सकते हो। बाकी आप चाहो इस चैनल के साथ मेरे साथ सीखना चाहो तो सीख सकते हो फ्री में यूट्यूब पे फॉलो करते हुए। अदरवाइज आप कहीं से भी सीखो, लेकिन सीखने के बाद ही ट्रेडिंग करना, उसके बिना ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि उसके अपने नियम होते हैं, और उसके बिना समझे अगर आप करोगे तो आपको नुकसान मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। और यही रियलिटी है कि रियल लाइफ में हमें मोर देन 90% जो है फेलियर मिलता है ट्रेडिंग में, रादर देन सक्सेस। तो गाइज, अब बिना देरी के शुरू करेंगे आज का टेक्निकल एनालिसिस, और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। एंड अगर मैं बिटकॉइन के चार्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो जाता है, कल का जो लेवल हमें बाउंस बैक दिया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल मैंने आपको एक बात कही थी कि 37,000 इज़ द वेरी क्रिटिकल लेवल। सबसे पहले हम चलते हैं 1 आवर के चार्ट पे, एंड देखते हैं क्या हुआ कल। कल के दिन मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 37,000 के आसपास का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और डेफिनेटली आप यहाँ पे देखोगे पिछले 24 आवर में कंटिन्यूसली हमारा प्राइस सर्च किया था, एंड उसके बाद हम फर्दर डाउनवर्ड मूव दिखाएं। एंड अगर मैं इनफैक्ट 1 डे के चार्ट पे दिखाऊं, तो ये लेवल आपको इनफैक्ट उससे भी नीचे जाता हुआ दिखा था। और परसों के दिन हमें ज़रूर उसके नीचे मोमेंटम दिखाया, कल के दिन पूरे दिन हमें नीचे दिखाया, 35,000 तक चले गए, 500 के आसपास चले गए। और मैंने इस लेवल की बात की थी कि अगर 37,000 ब्रेक होता है तो हमें इस लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट है, और अगर ये सपोर्ट लेके वापस से अपसाइड जाता है तो ठीक है। अदरवाइज गाइज, वी आर गुड टू गो टूवर्ड्स फर्दर डाउनवर्ड। अभी के लिए हम इसी चैनल पे स्टक हैं, आप देखोगे ध्यान से, हम वापस से रीटेस्ट करने वाले हैं 200 EMA लाइन, जो कि रिसेंटली अभी 38,000 के आसपास हमें रेजिस्टेंस दिया था, वो अब नीचे आ चुका है। वो लाइन जो है अब 37,500 के आसपास आ चुका है। तो 37,600 में कहूँगा सेफ साइड के ऊपर हमें 1 आवर के चार्ट पे बैक टू बैक क्लोजर चाहिए, एंड 4 आवर के चार्ट पे क्लोजर चाहिए, तो हम गुड टू गो हो जाएंगे टूवर्ड्स 39,500 की तरफ फिर से। लेकिन अगर हमें यहाँ से फिर से एक बार रिजेक्शन मिलता है, और उस रिजेक्शन के बाद 36,000 के नियर बाय 36,500 के आसपास हमें सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वी आर गोइंग टू सी लोअर लो इन दैट केस। ऑल्दो हमें डबल बॉटम देखने को मिल रहा है, शॉर्ट टर्म में इसका इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड था। एंड अभी काइंड ऑफ डबल बॉटम के साथ डब्ल्यू पैटर्न आपको दिख रहा है, और उसका नेक लाइन जो मैं कहूँगा ऑल दो ब्रेक कर चुका है काइंडली, अगर नेक लाइन की बात करूँ तो। और नेक लाइन के हिसाब से जो है, जो आपको जो कम से कम टारगेट बनता है वो ज़रूर बनता है अराउंड में 37,700। दैट मीन्स कि हम 200 EMA लाइन के ऊपर चले जाएंगे, एंड इसके चांसेस ब्राइट है। स्पेशली क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 1 आवर के चार्ट पे अब एटलीस्ट हम 50 के ऊपर RSI पे बैक टू बैक ट्रेड कर रहे हैं, एंड अबव 58 के अराउंड हम चल रहे हैं, जो कि वाकई एक अच्छा कंडीशन माना जाता है। एंड यहाँ पे मैं ज़रूर देखना चाहूँगा
500 600 के आसपास कैसे बिहेव करता है। एंड ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, मोमेंटम इंडिकेटर ब्लू लाइन ऊपर हो गया, तो आने वाले आवर्स जरूर फिर से हम ऊपर जाते हुए देखेंगे। लोअर लो नहीं, हायर लो बनाता हुआ देखा है। अब क्या हायर हाई बनेगा, क्या हम रिसेंट जो पीक था उसको तोड़ेंगे? अगर ये होता है तो डेफिनेटली प्राइस रेंज जो होगा वो 39,500 को ब्रेक करने वाला है आने वाले 24 आवर्स के अंदर। आज है फ्राइडे, फ्राइडे का क्लोजर मैटर करता है अगले वीक के स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। और याद रखना, अगला वीक पहला ही दिन हमारा है मंथली क्लोजर, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग करने के इच्छुक हो, या फिर आप जो रिसेंटली मैंने स्ट्रैटेजी शेयर किया उसके बेसिस पे अगर ट्रेडिंग आप लेते हो, तो इस बात का ध्यान रखना कि मंडे को बहुत ही एक्टिव वे में अपने ट्रेड को देखना, अदरवाइज ट्रेड मत लेना। बिकॉज जैसे जैसे नज़दीक आएगा मंडे, वैसे वैसे मार्केट में वॉलेटाइल मोमेंटम दिख सकता है। ऑल दो ग्रीन लाइन अभी अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है, और वॉलेटिलिटी थोड़ा बहुत डाउन गया है। 1 आवर के चार्ट पे हमें दिख रहा है काफ़ी बॉटम हो गया है। तो यहाँ पे आने वाले 4 to 8 आवर्स के बाद जरूर वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा। वो वॉलेटिलिटी हमारे साथ होता है या हमारे अगेंस्ट, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। ऑल दो मुझे अभी फिलहाल आने वाले जो कुछ आवर्स है वो पॉजिटिव दिख रहे हैं, अनलेस अनटिल हम 37,500 600 के लेवल से रिजेक्ट हो जाएं। तो इस बात का ध्यान रखना हमें। एंड 4 आवर के चार्ट पे आप देखोगे काफ़ी अच्छा बाउंस मिला है पिछले 8 घंटों में, और अभी जो कैंडल क्लोज किया वापस से 21 EMA के ऊपर आ गए। अब ये लास्ट कह सकते हो कि लास्ट एक कहते हैं ना, लास्ट बैक टू बैक हम कोशिश कर रहे हैं इसे तोड़ने की, और ये इसमें हम बार बार असफल हो रहे हैं। लेकिन नीचे से हमें सपोर्ट मिल गया, जो कि बहुत अच्छी बात है 21 EMA का। एंड यहाँ से अब ये फिर से एक बार यहाँ पे कोशिश करेगा 37,500 को ब्रेक करने की। 4 आवर के चार्ट पे क्लोजर मिलना बहुत ज़रूरी है। 37,400 के ऊपर, 500 के ऊपर बैक टू बैक जितने, कम से कम 2 कैंडल जब क्लोज हो जाएंगे ग्रीन, उसके बाद ही आप एक्सपेक्ट करना कि यहाँ पे मोमेंटम फर्दर हम 39,500 के टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पे RSI वाइज देखोगे 50 के अबव हम वापस से आ गए, जो कि अच्छी बात है। और ये हायर लो और हायर हाई मेंटेन है, जो कि वाकई अच्छी बात है। यहाँ पे मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे, यहाँ पे ऑल दो 20 के बिलो चले गए थे, लेकिन यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिला। और ये बाउंस बैक हमें यहाँ पे ज़रूर एक इंडिकेशन दे रहा है कि अभी हम फर्दर अपसाइड जा रहे हैं, यानी कि फ्राइडे का क्लोजर हो सकता है हम टूवर्ड्स मोर देन 38,000 बना सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन उसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो मैंने आपको 4 आवर के चार्ट पे और 1 आवर के चार्ट पे बता दिया। तो इसके ऊपर नज़र रखना, और इसी के बिहाफ पे, इसी के बेस पे बाकी के ऑल्ट कॉइन भी बिहेव करेंगे। 37,462 चल रहे हैं, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे है। लास्ट टाइम जितने बार भी अटेम्प्ट हुआ उतने बार यहाँ पे रिजेक्शन मिला। इस बार क्या हो सकता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। ओवरऑल ये वीक 5 दिन अगर कैलकुलेट करोगे तो ओवरऑल अच्छा ही गया है। भले ही हम डिप तक देखे हैं इसी वीक, प्राइस 32,900 के टूवर्ड्स भी, बट ओवरऑल मोमेंटम वाइज हम रिकवरी की तरफ दिखा रहे हैं। लेकिन रिकवरी तब कंफर्म होगा जब रिसेंट जो हमारा पीक था उसे हम तोड़ेंगे, यानी कि 40 के अबव RSI जाएगा। और अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली हम 40,000 या उसके ऊपर हमें जाना होगा टू शो फर्दर मोमेंटम इन द मार्केट। अभी के लिए फिलहाल वनडे के चार्ट पे मोमेंटम है मार्केट में, लेकिन अभी प्राइस रेंज काफ़ी नीचे है, काफ़ी बॉटम पे बना हुआ है, क्रिटिकल जोन पे अभी भी बना हुआ है मार्केट। तो अब यहाँ पे ओवरऑल देखें बॉलिंजर बैंड पे क्या हो रहा है उसके ऊपर बात कर लेंगे, लेकिन उससे पहले S&P पे बात करते हैं। कल के दिन हमें ये नीचे जाता हुआ दिखा है, और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि S&P जो है ऑल टाइम हाई से अभी रिट्रेस हो रहा है। दिस इज़ डिफरेंट सिनेरियो। बिटकॉइन ऑलरेडी मोर देन 50% रिट्रेस हो चुका है। हम एग्जैक्टली नहीं फॉलो करेंगे, S&P भी हमारा अपसाइड चला ही जाएगा, लेकिन फिलहाल ये रिजेक्ट होता दिख रहा है। यानी कि आज का जब कैंडल ओपन होगा तो वापस से हम रीटेस्ट करेंगे 200 EMA। और आज है मंडे, मीन फ्राइडे का क्लोजर, तो यहाँ पे हो सकता है अगर बाउंस बैक मिलता है तो ये मंडे के लिए मोमेंटम अच्छा हो। लेकिन अब यहाँ पे अगर ये रिजेक्ट होता है बैक टू बैक 200 EMA लाइन, तो फर्दर ये नीचे जाएगा। इसका इम्पैक्ट बिटकॉइन पे हमें देखना होगा। अभी फिलहाल बिटकॉइन थोड़ा सा कह सकते हो इंडिपेंडेंट चल रहा है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है, गारंटी नहीं है सेम टू सेम चले, बट रिस्क जोन यहाँ पे भी है, रिस्क जोन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी रिजेक्शन के चांसेस हैं। भले ही हम ग्रीन कैंडल पिछले 5 दिनों में से 4 दिन बना रहे हों, लेकिन रिस्क जोन अभी भी है, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिला है पिछले
24 टू 72 आवर्स में, तो वो वॉलेटिलिटी अभी भी पॉसिबल है। इसीलिए अभी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि करेंट लेवल से कैसे क्या हम बिहेव करते हैं और क्विक आवर्स में हम कैसे बिहेव करते हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे मैं बात करूँ बॉलिंजर बैंड की, तो मेरे हिसाब से हम बॉलिंजर बैंड के जिस हिसाब से बॉन्स लिया है हमने रिसेंटली, जिस लेवल से 33,000 32,000 से, वहाँ से ज़रूर अब चांसेस ज़रूर हैं कि 38,000 से अबव पे हम ज़रूर जाएंगे पहले डेली चार्ट पे एटलीस्ट। उसके बाद ही हम फर्दर डिसाइड करेंगे कि हमें ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो इस पे नज़र बना के रखना। और एक चीज़ और ज़रूर मैं कवर करना चाहूँगा, जो कि हमारा स्ट्रैटेजी जो मैंने आप लोगों को शेयर किया उसके ऊपर भी अपडेट दे देता हूँ। बिटकॉइन के चार्ट पे, वन डे के चार्ट पे क्या हो रहा है। वन डे के चार्ट पे अभी हम इंपॉर्टेंट लेवल जो है 10 MFA का लाइन, हम जो स्मॉलर MFA लाइन है हमारा, वो रीटेस्ट करने जा रहे हैं और वो लेवल है 38,500। एंड वहाँ पे अभी तक हमें रिजेक्शन मिला है अभी जितने बार भी हम इस येलो लाइन के पास गए हैं। तो इस पे नज़र रखना है। वनडे के चार्ट पे ये होता हुआ नज़र आएगा अगले 48 आवर्स में। और बाकी अगर इंडिकेटर की बात करूँ तो बाकी सारे हमारे थ्योरी के हिसाब से वनडे के चार्ट पे अभी भी बियरिश मोड पे। लेकिन जो भी स्ट्रैटेजीज होती हैं उसमें कभी भी टॉप नहीं पता होता, बॉटम नहीं पता होता, हमें सेफ साइड लेके चलना होता है। इसी तरह अगर 5 मिनट्स के चार्ट पे देखोगे तो फिलहाल लॉन्ग का पोजीशन हमने बना लिया है। TSI हमारा 0 से अबव है, RSI हमारा अबव 55 है। तो यहाँ पे कुछ आवर्स हम कंसोलिडेट कर सकते हैं ज़रूर। मीन यहाँ पे 5 मिनट्स का चार्ट है तो डेफिनेटली कुछ मिनट्स हम ज़रूर कंसोलिडेट कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा 37,000 अगेन से लेवल। वर्स्ट केस में इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे वापस से शॉर्ट का पोजीशन ओपन होगा और फिर 36,600 के आसपास सपोर्ट है। ये चार्ट आप लोग भी देख पाओगे। डेफिनेटली जो लोग अभी ट्राई करोगे इंडिकेटर एक्सेस करने का, नहीं हो पाएगा, उसके ऊपर मैं क्विक अपडेट करके वो लिंक मैं ज़रूर रीपोस्ट कर दूंगा या फिर उस लिंक को मैं अपडेट कर दूंगा जहाँ जहाँ पे भी मैंने रिसेंटली लिंक डाला है। लेकिन उसे एज ए प्राइवेट स्क्रिप्ट डालूंगा तो डेफिनेटली वो आपको कम्युनिटी में नहीं दिखेगा। वो जो मैंने अभी आपको रिसेंटली अपडेट दिया था इस स्ट्रीमिंग के स्टार्ट होने पे कि यहाँ पे जो हमने स्ट्रैटेजीज का जो स्क्रिप्ट है, इंडिकेटर है, वो जो मैंने आपको शेयर किया था उसमें कल टेलीग्राम पे भी मैंने अपडेट दिया था कि उसका कम्युनिटी जो है एक्सेप्ट नहीं करती है जब तक उसको मैं प्रॉपरली पब्लिश ना करूँ। तो प्रॉपरली पब्लिश करने के लिए बहुत लंबे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, वो फुलफिल करने के लिए टाइम लगेगा। तो मीनवाइल मैं उसका प्राइवेट वर्जन एज ए लॉन्च करूंगा और वो मात्र लिंक से ही एक्सेसिबल होगा। आप CITA कीवर्ड से एक्सेस नहीं कर पाओगे, दैट इज़ द लिमिटेशन। बट आप एक्सेस कर पाओगे। वो लिंक मैं ज़रूर हो सकता है अगले 2 to 4 आवर्स में अपडेट कर दूं जहाँ जहाँ पे मैंने पोस्ट किया था, इंक्लूडिंग टेलीग्राम, इंक्लूडिंग यूट्यूब वीडियोस, स्ट्रैटेजीज वीडियो के ऊपर भी। तो इसके ऊपर ज़रूर मैं जब भी करूँगा टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा। फर्दर आगे बढ़ते हैं। डोमिनेंस चार्ट क्या कहता है। डोमिनेंस चार्ट यहाँ पे अगर आप बात करो क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वन डे के चार्ट पे लॉन्ग का पोजीशन फाइनली प्रिंट हो गया है और ये लॉन्ग का पोजीशन जो है कह सकते हो काफ़ी दिनों के बाद हमें प्रिंट होता हुआ दिखा है। कब लास्ट टाइम प्रिंट हुआ था, 11 अक्टूबर के आसपास। वहाँ पे जब प्रिंट हुआ था तो हमें येलो लाइन ने रिजेक्शन दिया था। हम ऑलरेडी येलो लाइन के आसपास हैं और यहीं पे हमारा ये वाइट लाइन भी है, ये बॉक्स भी है, सब कुछ एक कोइंसिडेंट कह लो या फिर कुछ भी कह लो। 43.50 हम जा रहे हैं। देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी। क्या यहाँ से रिजेक्शन नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिल सकता है। बट अभी जो मार्केट की कंडीशन है कहता है कि ऑल्ट कॉइन BTC पेयर में और सफ़र कर सकते हैं। तो आपको बहुत केयरफुल रहना होगा टिल द टाइम वी सी क्लियर मूव फ्रॉम 43.52 कि वहाँ से फर्दर क्या होता है। थोड़ा बहुत स्पाइक ऊपर लग जाता है, इसके लिए भी रेडी रहना, डोंट एक्सपेक्ट। बट हाँ, डेली चार्ट पे अगर वो ऊपर क्लोज होता है तो नेक्स्ट डे वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर वो ठीक नीचे क्लोज होता है तो भी हमें देखना होता है अगले दिन कैसे मूव दिखा रहा है। तो फिलहाल अभी इस वक्त ज़रूर मुझे जो है 1 आवर के चार्ट पे आप देखोगे तो बैक टू बैक हम सफ़र कर रहे हैं, हायर लो और हायर हाई मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सो फार अभी हमारा जो है इंडिकेटर सारे कह रहे हैं कि वो बुलिश है, यानी कि आने वाले जो नेक्स्ट 72 आवर्स है उसमें भी आपको रिट्रेस होता हुआ जरूर दिखेगा। 21 EMA रिटेस्ट करता जरूर दिखेगा 42.39 के आसपास। लेकिन अभी भी वो फर्दर ऊपर जा सकता है जिस हिसाब से मोमेंटम इंडिकेटर, RSI और MACD कह रहा है। तो इसके लिए रेडी रहना है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा फर्दर रिजेक्शन। अगर फिर से रिजेक्शन मिलता है, फिर से हमें एक मोमेंटम दिखेगा नीचे की तरफ और एक रैली दिखेगा ऑल्ट कॉइन में। तो इसके लिए रेडी रहना होगा। बट फिलहाल जब तक ये मोमेंटम नहीं आता, आई डोंट सजेस्ट यू टू डू एनी थिंग अनलेस अंटिल आपको नॉलेज है।
एंड बाकी अगर मैं बात करूं इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे, तो इथेरियम का बीटीसी चार्ट हमारा जरूर अभी इस वक्त जरूर बाउंस बैक दे रहा है, लेकिन कल का कैंडल वापस से 2.5% डाउनवर्ड मूव क्लोज किया एंड यहाँ पे साइडवेज एक्शन लेके नीचे से हम अपसाइड की तरफ जरूर दिखाएंगे रैली। अब काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट हो गया, अब हमें रैली दिखाना है टुवर्ड्स 0.070, जो कि रिसेंटली दिखाया भी था लेकिन वो क्विक वीक था, लेकिन हम प्रॉपरली एक रैली दिखाएंगे। लेकिन उस समय जब तक जो मैंने आपको डोमिनेंस लेवल पे चीज़ें बताई, जब तक वो फुलफिल होता हुआ नहीं दिखेगा तब तक मुझे उसके चांसेस कम लग रहे हैं। हम साइडवेज एक्शन में रहेंगे फिलहाल। अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे बात कर लूँ तो 1 आवर के चार्ट पे फिलहाल हायर लो नहीं, लोअर लो बना रहे हैं और लोअर हाई बना रहे हैं। तो ये फर्दर आपको 21 में 0.0666 के आसपास कैसे बिहेव करता है, एंड अगर उससे ऊपर जाता है तो 0.66649 के आसपास आपको कैसे बिहेव करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो फार 1 आवर के चार्ट पे RSI जरूर 50 के आसपास अभी रीटेस्ट करने जाएगा, यानी कि प्राइस जो है ऊपर बढ़ेगा 1 आवर के चार्ट पे कुछ आवर्स के लिए, फिर उसके बाद फर्दर वहाँ पे रेजिस्टेंस वाले पार्ट पे कैसे बिहेव करता है वो देखना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। यहाँ पे 4 आवर के चार्ट पे भी हम साइडवेज एक्शन में हैं और 50 के RSI से रिजेक्शन ले रहे हैं, लोअर लो और लोअर हाई क्रिएट कर रहे हैं। तो वी माइट सी फर्दर डाउनवर्ड मूव, जो कि ऑलरेडी हमें पिछले 24 आवर्स में दिखा है, तो और फर्दर हम डिक्लाइन होता हुआ देख सकते हैं। इसके लिए भी आपको रेडी रहना होगा अगले 48 टू 72 आवर्स में, इंक्लूडिंग वीकेंड। तो अभी इथेरियम का बीटीसी चार्ट जो है उतना प्रॉमिसिंग नहीं है। क्या ये बॉटम है इस रैली का? तो मैं कह सकता हूँ यस, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ थोड़ा सा और मूव नीचे, कह सकते हो लोअर बैंड में हम बने हुए हैं, हमें थोड़ा सा और मोमेंटम मिल सकता है 0.0636 तक, लेकिन वहाँ से एक हैवी बाउंस मिलना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, अदरवाइज वीकली चार्ट विल बिकम वेरी बियरिश, जो कि अच्छा नहीं होगा इथेरियम के लिए। तो ऑलरेडी इस जगह पे जब पोजीशन रीटेस्ट कर रहे थे 0.073, तब से मैं कह रहा हूँ कि इथेरियम बीटीसी चार्ट इज़ नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। तो इस वजह से बाकी के ऑल्ट कॉइन भी सफ़र कर सकते हैं, और बिटकॉइन ने जो मोमेंटम दिखाया उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा पड़ा है। मेरे हिसाब से ज़रूर हमें बाउंस बैक मिलेगा, हम एक रिलीफ रैली, एक अच्छा खासा रिलीफ रैली जो है देख सकते हैं, बट उस समय अभी टाइम में हो सकता है अगला वीक जो होगा उसमें हमें देखने को मिल सकता है। बट अभी फिलहाल इथेरियम का यूएसडी चार्ट क्या कहता है, 1 डे के चार्ट पे पहले देख लेते हैं। कल के दिन हमारा कैंडल वापस से रेड क्लोज हुआ, एंड यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि बीटीसी चार्ट पे गिरा, इवन दो बिटकॉइन जो है ऊपर गया था। तो यहाँ पे लगभग 1.5% का ड्रॉप देखने को मिला। अभी हम फिर से बाउंस बैक दिखा रहे हैं उसी जोन से, येलो क्लस्टर जोन जो कि मेरा टारगेट जोन था वो ऑलरेडी हिट हो चुका है, उसको रीटेस्ट कर रहे हैं $2300 को। मैं बार बार बोल रहा हूँ विक हमारा अभी भी $2000 तक जा सकता है वर्स्ट के सिनेरियो में, अगर बिटकॉइन मिसबिहेव करता है तो। इन टर्म्स ऑफ डॉलर, अगर बिटकॉइन एक रैली जो अभी रैली इस वीक हमें देखने को मिला है धीरे धीरे करके, वो अगर ब्रेक होता है नीचे की तरफ जाते हैं हम, तो डेफिनेटली $2000 तक आराम से जाते हुए देख सकते हैं इथेरियम। अदरवाइज हो सकता है इसी जोन में हम स्टक रह जाएं, और जैसे यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल गया था वैसा ही यहाँ से रिकवरी देखने को मिल जाए। फ़र्क है यहाँ पे हमारा EMA इवन बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन में है, तो हमें अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलने वाला है टुवर्ड्स $2800। बट अभी शॉर्ट आवर्स में 1 आवर के चार्ट पे क्विकली से देख लेते हैं, यहाँ पे ज़रूर सपोर्ट से बाउंस बैक लेता हुआ दिख रहा है, एंड आई कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे अभी जो है 50 का RSI ब्रेक करता हुआ है, यहाँ पे अगले 2-4 आवर अगर सस्टेन कर जाता है तो हम फर्दर मूव दिखा सकते हैं टुवर्ड्स 2480, एंड उसके बाद हम टुवर्ड्स दिखा सकते हैं 2550 से $2590 के बीच में। बट इस ड्यूरेशन में आपको बिटकॉइन पे भी नज़र रखना होगा, BTC चार्ट पे भी नज़र रखना होगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। 4 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली जो है यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर हम ये लेवल ब्रेक करते हैं, ऊपर की तरफ क्लोज लेते हैं, यानी कि 2400 या मैं सेफली कहूँ 2500 के ऊपर बैक टू बैक क्लोजर लेते हैं, तो इथेरियम जरूर USD चार्ट पे जैसे बिटकॉइन रिकवरी ले रहा है वैसे ही लेता हुआ दिखेगा। अभी भी हमारा माइनस में बना हुआ है, एंड मेरे हिसाब से अगर एक हफ्ते तक हम रैली दिखाएंगे तब जाके हम, यानी कि अगले वीक हमें 0 से अब मोमेंटम दिखेगा, और उसके बाद ही एक्चुअल मूव इथेरियम में दिखेगा अपसाइड की तरफ। अदरवाइज यहाँ पे अगर रिजेक्शन फिर से मिलता है एग्जैक्ट लेवल $2450 के आसपास, तो फिर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो $2300 के आसपास जाता
हुआ। RSI वाइज देखोगे तो इंपॉर्टेंट लेवल वापस से रीटेस्ट करने के लिए जाने वाले हैं हम, यानी कि 50 का RSI, वहाँ पे रिजेक्शन नहीं मिलना चाहिए। इस चीज़ पे आपको नोट करके रखना होगा, उसके बाद ही आप उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो अगर आप ट्रेडिंग करते हो। एंड डेफिनेटली यहाँ पे अगर बेस्ट अपॉर्चुनिटी की भी बात करूँ तो मैं कहूँगा कि जब तक 21 EMA लाइन के ऊपर रैली नहीं दिखाना शुरू करता है, तब तक आप अगर यहाँ पे लंबे टाइम में भी एंट्री लेना चाहते हो तो अभी वेट कर लो, क्योंकि इससे भी बेटर पोजीशन मिल सकता है। हमेशा कहता हूँ बेटर और सेफ पोजीशन के लिए आपको थोड़ा सा जो होता है महंगा लेना होता है। ये चीज़ ट्रेडिंग के नियम हैं और ये चीज़ इन्वेस्टमेंट में भी आपको देखना होता है। ऑल दो इन्वेस्टमेंट में एक फंडामेंटल बेसिस पे करोगे तो बिल्कुल पॉसिबल है और यहाँ पे आप कर सकते हो। BTC में फ्रेश एंट्री लूँ क्या, क्वेश्चन आ रहा है राहुल मंडल जी का। तो अब मैं आप लोग के लाइव क्वेरीज लेने के लिए तैयार हूँ। BTC में फ्रेश एंट्री लूँ क्या, तो मैंने आपको बिटकॉइन का अभी आपको बताया है राहुल जी कि क्या पॉसिबल सिनेरियो बन रहा है। अगर ये लेवल जो मैंने आपको बोला 38,000 वापस से ब्रेक होता है तो वी आर गुड टू गो टूवर्ड्स 40,000 एंड देन 42,000। वहाँ से फिर से एक रिजेक्शन हमें एक्सपेक्ट करना है। वो रिजेक्शन तभी हमें फर्दर नीचे ले जाएगा। किस लेवल तक नीचे ले जाएगा वो तो आने वाला वक्त डिसाइड करेगा, लेकिन अगर अभी हम बॉन्स दिखाते हैं तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी जो भी हम 40,000 के आसपास या 42,000 के आसपास रिजेक्शन देखेंगे वो वापस से 38,000 की तरफ पुश एटलीस्ट जरूर करेगा प्राइस को। तो ये आपको डिसीजन लेना है कि आप मिड टर्म में लेना चाहते हो या कैसे। बट जब तक वन डे के चार्ट पे आपको नहीं दिखता तब तक स्विंग में भी मत उतरिएगा आप, जो मैंने आपको इंडिकेटर शेयर किया है। सेकेंड चीज़ कि आपको अगर यहाँ पे लंबे टाइम में देख रहे हो तो भी मैं कहूँगा थोड़ा सा और वेट कर लो, क्योंकि लंबे टाइम में जब आप देखते हो तो प्राइस रेंज आप मान के चलते हो $1 लाख कम से कम बिटकॉइन का। तो वो रेंज के लिए आपको अगर सेफ एंट्री मिल जाए जहाँ से बिल्कुल बैक टू बैक बॉन्ड्स मिलता हुआ दिखे तो वो मैं सेफ कहूँगा। बाकी रिस्क वाइज क्या ये बॉटम था, तो मेरे हिसाब से तो मैंने आपको कहा था बिटकॉइन के चार्ट पे मेरे हिसाब से 33,000 इज़ द बॉटम, बट 32,900 तक गया था। एंड अनफॉर्चुनेटली अभी भी अगर रिजेक्ट होता है तो एक चांस फिर से 30,000 की तरफ बढ़ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जो वीक आना था वो आ चुका है, अब फर्दर नहीं आना चाहिए। और अगर आता भी है तो हायर लो और हायर हाई मेंटेन करना चाहिए। लेकिन फैक्ट ये रहेगा चार्ट पे कि अभी हम बहुत ही ज़्यादा बियरिश हैं वीकली चार्ट पे और एक इंपॉर्टेंट लेवल से हम बाउंस बैक दिखा रहे हैं। तो मैं ज़रूर एक्सपेक्ट करता हूँ इस बाउंस बैक में एक अच्छी खासी रैली टुवार्ड्स 43,000 44,000 कम से कम 42,000। तो उसके बाद वहाँ पे अगर रिजेक्शन मिलता है तो वापस से हमें 35,000 की तरफ पुश करता है प्राइस, या फिर हम ऊपर चले जाते हैं सपोर्ट लेके, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो इस बेस पे आप एंट्रीज प्लान कर सकते हो। अब मैं ले लेता हूँ अगला क्वेरी। आज फन कॉइन कवर जरूर करना, ये अच्छा ऑल्ट कॉइन है, एकदम से पंप होता है, क्रिप्टो इंडिया ऑफिशियल बोलते हैं। चलो फन कॉइन का देख लेते हैं कि कहाँ है इसका चार्ट। सो लेट मी ओपन दैट। देखो कुछ ऑल्ट कॉइन का नेचर होता है, ये जो बात कर रहे हैं क्रिप्टो इंडिया वो उसके नेचर की बात कर रहे हैं। और नेचर वाइज देखोगे तो आपको दिखेगा इसमें कभी भी स्पाइक आ जाता है, और कब कब स्पाइक आता है वो आप नोटिस करोगे तो जरूर दिखेगा 44% का। और ये क्यों आता है, ये इसका नेचर इसलिए है क्योंकि इसको टारगेट करते हैं पंप एंड डंप ग्रुप। तो आप अगर रिस्क लेते हो तो आपको ऐसा कुछ रिटर्न देखता हुआ दिखता, कभी 20% कभी 18%, और ये डेली चार्ट पे आपको मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता है। लेकिन जहाँ तक टीए की बात करोगे तो क्या ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो सबसे पहले मैं BTC चार्ट पे हमेशा कहता हूँ मैं सबसे पहले वीकली चार्ट देखूंगा। वीकली चार्ट पे हम रिजेक्ट हो रहे हैं, नॉट ए गुड वे कि अगर आप यहाँ पे देखते हो कि 2-4 वीक रुकना है आपको और फर्दर इस चेस करना है 505 को, हो सकता है एक वीक आए लेके चले जाए, लेकिन उसको टीए में उसका कोई लेना देना नहीं होता। और वो अगर होता है तो 5 मिनट्स के चार्ट पे होता है। यहाँ पे फिलहाल रिजेक्ट होता है दिख रहा है 21 ये में। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ पे साइडवेज एक्शन और या फिर फर्दर पुश डाउनवर्ड अगले वीक जरूर एक बार हम 21 ये में रीटेस्ट करने के लिए टूवर्ड्स 300 सतोसी के आसपास जा सकते हैं, यू कैन एक्सपेक्ट। ऑल दो RSI की बात करोगे, RSI एज पर डेफिनेशन बिलो 50 है, साइडवेज एक्शन में है बने हुए मार्केट में, तो मैं एंट्रीज आपको अभी रिकमेंड नहीं करूंगा और अभी कंसोलिडेट हो सकता है और लंबा। ओवरऑल अगर मैं बात करूं ऑल्ट कॉइन क्या फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा अपना क्या कहते हैं आपका बायस होता है। एंड सेकेंड थिंग कि इतने सारे अच्छे ऑल्ट कॉइन जब पिट रहे हैं तो फन भी कहीं पे नहीं ठहरता, मेरा मानना है।
बाकी RSI वाइज अभी फ़िलहाल और नीचे जाता हुआ दिख रहा है। आने वाले आवर्स में, आने वाले डेज़ में कम से कम हम इस लेवल को ब्रेक कर रहे हैं, और आप देखोगे तो ये लेवल ब्रेक कर रहा है मोमेंटम वाइज, एंड ज़ीरो के नीचे जब जाएगा तो और तेज़ी से ये पुश होगा। प्राइस इसका 287 के आसपास, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बॉटम हो जाएगा। उसके बाद आप ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हो वहाँ पे 20-30%। बट यहाँ पे क्या स्पाइक आ सकता है, तो वो आप कह सकते हो पंप एंड डंप ग्रुप को आप फॉलो करो एंड वहाँ पे उनके सिग्नल्स का वेट करो। अगर वहाँ पे वो सिग्नल देते हैं तो वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके ऊपर भी ये चीज़ें होती है, और ऐसे ऑल्ट कॉइन को मैनिपुलेट किया जाता है। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव नेचर है, और ये मैनिपुलेटिव नेचर सिर्फ अभी नहीं है, पहले भी है। और आपको दिखेंगे ऐसे नेचर, यहाँ पे भी देखोगे आप, काफ़ी लंबा विक आपको दिख जाता है, कभी नीचे कभी डाउनवर्ड। आपको दिखाऊं मैं अगर, तो यहाँ से यहाँ तक आपको मिला था 900% का अपसाइड एंड डाउन साइड मूव। एक ही दिन में नीचे भी गया था और एक ही दिन में ऊपर भी गया था। तो आप इतना रोलर कोस्टर राइड में सफ़र करना चाहते हो तो इस टाइप के ऑल्ट कॉइन में आप इन्वेस्ट नहीं कहूँगा, ट्रेड कहूँगा मैं। इन्वेस्टमेंट ऐसे ऑल्ट कॉइन में कभी भी मत करना। बाकी 1 आवर के चार्ट पे या 4 आवर के चार्ट पे अगर क्विकली से देख लें तो इट्स नॉट लुकिंग गुड। और मैं हमेशा कहता हूँ जो भी मैंने स्ट्रैटेजी शेयर किया है उस पर जाके अप्लाई करके देख लो। कोई भी ऑल्ट कॉइन पे आपको दिखता है, हो सकता है सब पे वो सेम वे में रिएक्ट ना करे, सबका अपना नेचर होता है, लेकिन जो मैंने आपको भेजा है वो काफ़ी हद तक, अब देखो इसमें वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नहीं है इसलिए गैप दिख रहा है। तो ऐसे ऑल्ट कॉइन पे ये आप लगाते हो तो ये रिस्क हो जाएगा, ये मेरे नियम के अगेंस्ट जाता है, इसीलिए मैं नहीं कहूँगा। बट हाँ, अनफॉर्चुनेटली ये भी आपको यही बोल रहा है कि नीचे जा रहा है, तो आपकी मर्जी आपको लेना है नहीं लेना। बट फिलहाल तो ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है। कम से कम अगले जो है कुछ आवर्स ज़रूर जाता हुआ दिखेगा। एंड 1 आवर के चार्ट पे अगर मैं देखूँ तो 1 आवर के चार्ट पे भी इट्स नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। मेरे डेफिनेशन जो भी मैंने आपको दिया है वो सही नहीं है, तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। स्कैल्पिंग का अच्छा इंडिकेटर बताइए कोई। संधू जी, आप एडवांस में आगे चीज़ें चल रहे हो तो मैं कहूँगा थोड़ा सा गूगल कर लीजिए। एंड बाकी मैंने अभी रिसेंटली जो स्ट्रैटेजी शेयर किया है उसको ध्यान से थोड़ा सा करोगे, उसमें थोड़े से इंडिकेटर्स के साथ खेलोगे तो आपको वहाँ पे भी स्ट्रैटेजी मिलेंगे, स्कैल्पिंग का भी मिल जाएगा। ऑल दो मैं पब्लिक डोमेन पे कभी भी आपको शेयर नहीं करूँगा कोई भी स्ट्रैटेजीज़। स्पेशली जब मैं ट्रेडिंग की बात करता हूँ तो स्कैल्पिंग से तो बहुत ही दूर रहने के लिए बोलता हूँ लोगों को। LTC क्यों नहीं पंप हो रहा है बुल रन में, कोई रिटर्न नहीं दिया? LTC ही बता सकता है सर। आई एम स्टिल वेटिंग। एंड एज पर फंडामेंटल यस, उसमें बहुत बड़ा ड्यू है, और जो ड्यू होता है वो ज़रूर आता है। 1 इंच लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कैसा है? अच्छा है, 1 इंच लॉन्ग टर्म में अच्छा है। अगले 5 साल में भी आपको प्रोजेक्ट दिखेगा, ऐसा नहीं है कि वो मार्केट से गायब हो जाएगा। और जिस रेंज में आपको USDT में मिल रहा है उससे तो ज़्यादा ही दिखेगा, दैट्स फॉर श्योर। BTC पेयर पे आपको बाकी चीज़ें को जो मैं आपको कहता रहता हूँ वो ज़रूर आपको नोटिस करना होगा। तो अब यहाँ पे क्विकली से अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। कोटी का बता दो, कोटी का जल्दी से ले लेते हैं कि अभी क्या। ज़्यादातर लोग जो होते हैं शॉर्ट टर्म में ये चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले 5 मिनट्स के चार्ट पे ही आपको, सेम चार्ट पे आपको बता देता हूँ कि अभी क्या कह रहा है। कोटी का चार्ट 5 मिनट्स के चार्ट पे अभी फ़िलहाल ये बुलिश लग रहा है। अगर आप यहाँ पे स्विंग में उतरना चाहते हो, और ऑल दो हमारा कंडीशन ऑलरेडी मीट है और सिग्नल अगर फॉलो कर रहे हो तो आपके पास अच्छा खासा ट्रेड आ चुका था। और डेफिनेटली मेरे मेरे एक फार्मूले के हिसाब से आप जब भी एंट्री लेते तो आप इस जगह के आसपास लेते, और यहाँ के आसपास लेते, क्योंकि मैंने आपको जो कंडीशन बताया आपको नहीं पता मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली आप जाके वीडियो देखो, तो ऑलमोस्ट 8-9% का गेन दे चुका है 5 मिनट्स के चार्ट पे पिछले 24 आवर्स में। अभी भी यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम दिख सकता है आपको। बाकी 1 डे के चार्ट पे अगर मैं बात करूँ तो कोटी इज़ लुकिंग फॉर, यहाँ पे मैं बात करूँगा BTC चार्ट की, तो डेफिनेटली अगर मैं देखूँ तो BTC चार्ट पे अभी भी ये शॉर्ट के पोजीशन में मेंटेन है, हमारे डेफिनेशन के अंदर ही है। तो अभी साइडवेज एक्शन में है, कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट, और कंसोलिडेशन में चांसेस होते हैं और नीचे जाने के भी, और कई बार होता है कि रिकवरी भी कर ले। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं यहीं पे अगर मैं वीकली चार्ट ओपन कर लूँ, ऑल दो मैं इंडिकेटर्स से इसको रिलेट नहीं करना चाहूँगा, तो वीकली चार्ट इज़ नॉट बैड सो फार। काफ़ी हद तक कंसोलिडेट हो चुका है, लेकिन बाकी के इंडिकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो लेट मी ओपन दैट वीकली चार्ट, जहाँ पे मैं बाकी ऑल्ट कॉइन का कहता हूँ। तो कोटी का अगर मैं BTC चार्ट अगर मैं ओपन करता हूँ तो वीकली चार्ट इज़ ट्राइंग टू बाउंस
एंड इसका जो अभी रिसेंटली फॉल डाउनफॉल हुआ था, अगर वीकली चार्ट, सॉरी टू से मैंने गलत चार्ट ओपन कर लिया, तो लेट मी ओपन दिस वीकली चार्ट। सो वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो अभी भी ये कंसोलिडेट हो रहा है 21 ईएमए पे, रीट्राई कर रहा है। अगर आप एंट्रीज वाइज देखते हो कि यहाँ से 2-4 हफ्ते या 5 हफ्ते में अच्छा रिटर्न दे सकता है, नहीं तो 21 ईएमए के ऊपर जब बैक टू बैक अपसाइड की तरफ लेने लगे तो समझ जाओ कि अभी अच्छी खासी रैली चलेगी। तो फिलहाल अभी ये रीटेस्ट पे रीटेस्ट कर रहा है पिछले 4-5 हफ्तों से इसी लेवल को। आरएसआई में कोई मोमेंटम नहीं है, एबव 50 के बना हुआ है। मैं कहूँगा 55 आरएसआई का वेट करो, क्योंकि अगर वो होता है तो फर्दर हमें अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पे और कंसोलिडेट हो सकता है सेम रेंज में, 600 सतोसी से लेके 700 सतोसी की रेंज में। एंड डेफिनेटली वन डे के चार्ट पे ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अभी बाउंस लिया है, और ये बाउंस पहली बार नहीं लिया। अभी कह सकते हो शॉर्ट टर्म में ज़रूर ये आपको बुलिश दिखेगा। हो सकता है अगले 48 आवर्स में, 72 आवर्स में ये बेटर परफॉर्म करे, लेकिन उसके बाद फिर से ये साइडवेज एक्शन दिखा सकता है। तो इस चीज़ के लिए रेडी रहना। और अगर ये 21 ईएमए के ऊपर बैक टू बैक मंडे तक टिक जाता है, और मंडे के बाद यानी ट्यूसडे ओपन के बाद अगर हमारा बीटीसी यहाँ पे डोमिनेंस चार्ट पे कुछ भी पॉजिटिव दिखता है, तो यहाँ पे इसको बहुत बड़ा एक कह सकते हो गेन मिलेगा। तो इसके ऊपर नज़र रखना है आपको। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलर बीटीसी चार्ट, अशोक जी बोल रहे हैं सेलर का काफ़ी नीचे पुश कर दिया होगा प्राइस। अभी जो रिसेंटली मूव हुआ, जो मैंने आप लोगों को कहा था बिलो 180 आप कंसीडर कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा नीचे 130 सतोसी पे पुश कर दिया। क्या यहाँ से अब फर्दर और नीचे जाएगा? तो मैं कहूँगा नीचे जाने से पहले अब ऊपर जाएगा अराउंड 150 सतोसी, लेकिन अभी अभी और नीचे जा सकता है। इसके लिए रेडी रहना आने वाले डेज में। जो मैंने आपको बीटीसी पेयर पे डोमिनेंस चार्ट पे बताया, वो अगर ट्रिगर होता है तो ये और पुश हो सकता है। भले ही इस बीच में आपको रिलीफ रैली देखने को मिले, तो मैं कहूँगा रिस्क मत लो, क्योंकि सारे इंडिकेटर अभी नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो मैं कहूँगा मत लो, भले ही ये ऊपर थोड़ा बहुत स्पाइक दे। क्योंकि अभी अगर डोमिनेंस चार्ट थोड़ा भी मिसबिहेव करेगा, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सेलर पे पड़ता हुआ दिखा है आपको। जिस दिन से डोमिनेंस चार्ट ऊपर गया है, उस दिन से सेलर सीधा नीचे गया। तो इसका मतलब है जैसे डोमिनेंस चार्ट रिटर्न लेगा, वैसे ही सेलर ऊपर बढ़ेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं कहूँगा ये कंसोलिडेशन जोन है, बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, इस जगह से बाउंस बैक मिल सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये और नीचे जा सकता है। और अगर ऐसा कुछ होता है 125 सतोसी के बिलो जाता है, तो ये शायद 100 सतोसी तक भी देखने को मिल जाए, अगर जो डोमिनेंस चार्ट पे मैंने आपको जो लेवल बताया। और ये सब कुछ क्विक वीक हो सकते हैं, यानी कि क्विक जाएगा और फिर क्विक रिवर्सल ले सकता है। तो इसके लिए रेडी रहना। ऑल्दो ये कंसोलिडेट हो रहा है, मैंने आपको कहा है कि यहाँ से प्राइस रेंज ओवरऑल जितना फॉल बैक हुआ है, वहाँ से ज़रूर अब एक रिटर्न रैली ज़रूर देखने को मिलेगा, कम से कम जो 150 से लेकर 170 सतोसी तक। उसके बाद चीज़ें डिसाइड होगी कि 21 ईएमए पे कैसे बिहेव करता है। सो फार मैं कहूँगा जस्ट वेट कर लो, और अगर एंटर्ड हो, मैंने हमेशा कहता हूँ कि स्टॉप लॉस यूज़ करो। अगर नहीं कर रहे हो, आपने एंटर लिया, तो वेट कर लो, क्योंकि यहाँ पे जल्दी हो सकता है इस वीक, ये वीक चला गया, अगला वीक भी शायद ख़राब रह सकता है फर्स्ट हाफ। उसके बाद ये रैली दिखा सकता है टुवार्ड्स मोर देन 180 सतोसी अगेन। तो इसके लिए आप रेडी रहना। फिलहाल के लिए एंट्रीज के लिए पूछोगे तो मैं कहूँगा मत करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और ज़्यादा आपको नुकसान दे सकता है ये यहाँ से भी। संजय भाई 2025 तक 100x करवा दो फंड। बिल्कुल हो जाता है जी, प्रकाश संधू जी, बिल्कुल हो जाता है। 100x तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन मैं कहूँगा सबसे पहले छोटे छोटे टारगेट लेना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ 5 ईयर में 100x पॉसिबल ही नहीं, आराम से होता है, ठीक है। और वो मैं हवाई बातें नहीं करता हूँ, मैं खुद किया हुआ हूँ, तब मैं कह रहा हूँ। और 100x के लिए पूरी स्ट्रैटेजी, जैसे जैसे बॉटम में फंडामेंटल कॉइन जाते हैं, वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट प्लान करना होता है, ना कि ट्रेडिंग। ट्रेडिंग से भी 100x कर सकते हो, लेकिन उसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। आप अगर फुल टाइम करना चाहते हो तो यस, लेकिन मैं कहूँगा या तो स्विंग ट्रेड करके, या फिर आप इन्वेस्टमेंट करके, सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट करके भी आप 100x कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। एंड 2025 यहाँ से 3 साल दूर है। ज़्यादा आप कह सकते हो कि ये तो 2025 बहुत नज़दीक आ गया है, तो क्या यहाँ से हो सकता है? तो मैं कहूँगा अभी भी हमें बियर रन का बॉटम नहीं पता। अभी बियर रन जब आएगा, उसके बाद उसका बॉटम लगेगा, वहाँ पे मैं उसकी प्लानिंग लेके आऊँगा। और जैसे मैं पिछले साल जनवरी के मंथ में एंट्रीज बताया था, वैसे ही यूट्यूब पे शेयर करूँगा। एंड सेकेंडली उस समय भी बहुत टाइम है, क्योंकि हमें पहले इस बुल रन का टॉप ना मिले,
और जब तक हमें प्रॉपरली ना कंफर्मेशन मिल जाए, और स्पेशली जो इथीरियम 2.0 जो लॉन्च होने वाला है उसका जो इम्पैक्ट है ऑल्ट कॉइन पे ना दिखे, वो जब तक नहीं हो जाता तब तक हमें बॉटम नहीं मिलेगा। और बॉटम की तरफ हम जरूर अभी नीचे बने हुए हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे स्पाइक लगेगा और हो सकता है न्यू ऑल टाइम हाई हमें ऑल्ट कॉइन में भी देखने को मिलेगा अगर बिटकॉइन $1 लाख के ऊपर जाता है डेफिनेटली। एंड यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, 2025 में आप एक डेट वाइज जरूर प्लान कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली बुल रन का फुल फ्लेज जो है 2026 में आपको देखने को मिलेगा। इस चीज़ को आप याद रखना। लेकिन यस 2025 तक से पहले आपको यहाँ पे 3 साल है। 2024 इज द ईयर जहाँ पे आपको एंट्री लेके रख लेना है। 2025 की तैयारी कर लो या 2025 एंड या 26 की स्टार्टिंग तक। बट यस ये जरूर पॉसिबल होता है। 100x क्रिप्टो में कुछ भी नहीं है। 20x तो अभी ऑन एन एवरेज बिटकॉइन ही कर देता आपका, इथीरियम डायरेक्ट कर देता आपका। अभी $100 से इथीरियम ने लगभग $5,000 ऑलमोस्ट कर दिया, तो कितना गुना कर दिया वो आप देख लो। तो यहाँ पे 100x आप प्रॉपरली खेलते हो तो बिल्कुल पॉसिबल है। और यहाँ पे हमें नज़र रखना होता है बीयर रन में जो अच्छे प्रोजेक्ट आते हैं उस पर, वो आपको बहुत आसानी से 100x से भी ज़्यादा करके देता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया मैटिक का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया सेलर का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है बाकी के यूनी स्वैप का हो या फिर बाकी के ऑल्ट कॉइन जो कि बीयर रन में आए थे। चेन लिंक की बात हो, चेन लिंक जरूर उतना अच्छा नहीं किया, वो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर चुका था। सोलाना की बात हो, ये सब ऐसे प्रोजेक्ट हमें जेम्स प्रोजेक्ट ढूंढने होते हैं। और ये सारे प्रोजेक्ट जो होते हैं बीयर रन में ही आते हैं, और कुछ जो होते हैं लास्ट में आते हैं, बुल रन के स्टार्टिंग में कुछ होते हैं बीयर रन के एकदम। हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट आ चुके हों लेकिन वो अभी कुछ करेंगे नहीं, लेकिन वो डिसाइड करेगा कि बीयर रन में किसकी कम्युनिटी कितना काम कर रही है और कितना एग्रेसिवली मार्केटिंग कर रही है, उसके ऊपर डिसाइड होता है। इसीलिए आपको कुछ जेम्स मिल जाते हैं तो आपका आराम से 100x तो एक ही प्रोजेक्ट में हो जाता है। लेकिन इसके लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है, ट्रेडिंग नहीं करना होता, क्योंकि आपको ट्रेडिंग में इंडिकेटर्स हमेशा बोलेंगे सेल कर दो क्योंकि ऑल टाइम हाई है। लेकिन जिसने 100x किया होता है वो हमेशा अपनी हिस्ट्री क्रिएट करता है। मिश्रा जी, आजकल मार्केट को न्यूज़ ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। टीए अच्छा है पर न्यूज़ भी मैटर करता है क्रिप्टो में। मैंने कभी बोला ही नहीं कि न्यूज़ मैटर नहीं करता है। मैं हमेशा कहता हूँ न्यूज़ का रिएक्शन आप देखते हो प्राइस पे, लेकिन वो न्यूज़ आप तक कब पहुँचा, आप उसके लिए कितना श्योर हो, क्या आप लेट तो नहीं हो। तो न्यूज़ जो होता है उसी के बेस पे लोग रिएक्ट करते हैं। मैं कभी नहीं कहता फंडामेंटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा कहता हूँ, इसीलिए मेरे कोर्स में फंडामेंटल भी सिखाया जाएगा और टेक्निकल भी सिखाएगा। लेकिन जो लोग ट्रेडिंग करते हो ना, जो लोग ट्रेडिंग करते हो उसके ट्रेडिंग के डिफरेंट टाइप्स है जो कि कोर्सेज में कवर हो रहा है। हर एक ट्रेडिंग का अपना एक मेथड होता है और वो मेथड एक करके हम कोर्स के अंदर सीखेंगे। बट वहाँ पे ज़रूर आपके अपने नियम होते हैं, उससे आपको कोई लेना देना नहीं होता कि फंडामेंटल क्या कहता है। आप अगर डिसाइड कर लियो कि मुझे इस टाइप का ट्रेडिंग करना है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपको निकल जाना है। आपका अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा, आपको बने रहना है। आपका ट्रेडिंग का जो स्ट्रैटेजी है वो डिसाइड करना चाहिए, ना कि आपको न्यूज़ एंड इवेंट से मतलब होना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग करते हो। और अगर आप न्यूज़ एंड इवेंट्स के बेस पे ट्रेडिंग करते हो तो वो भी अपने आप में एक डिफरेंट ट्रेडिंग टाइप्स है। सबकी बात मैं कर रहा हूँ कोर्स में, धीरे धीरे करके आने वाले डेज में उसकी स्ट्रैटेजीज भी शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए गाइज आज के वीडियो में काफ़ी लंबा हो गया, तो फिलहाल के लिए आज के वीडियो में टी वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।